अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC5 काला बोर्ड में और आपको बताती चलूं कि ये मेरे पास बिल्कुल पास ये गटर का पानी है जिसमें ढेर सारे मच्छर है, जो कि हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में मुझे भी काटें और मैं भी कल बीमार हूं और कल मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े। चलिए, ये तो मेरा एक मामला है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए आई हूं यहाँ पे शो रिकॉर्ड करने, यहाँ के मसाइल आपको दिखाने कि यहाँ का मसाइल हल हो सके। पर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं यकीनन एक लंबे अरसे से इन चीज़ों से वो सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से उनको मुश्किलात है। अगर सीवरेज का पानी उनके घर के बाहर है, गटर उनके भरे हुए हैं, बदबू उनके घरों में आ रही है, मच्छर उनके घर में, और जिन लोगों के घर नीचे हैं तो यकीनन उनके घरों में गटर का पानी भी जा रहा होगा। और ये कितने अरसे से ये मामलात हैं, ये अभी मैं यहाँ जो मुझे लोग मिलेंगे उनसे बात करूँगी। ये ख़वातीन जो है हमें देखते ही जमा हो चुकी हैं, घरों से बाहर आ चुकी हैं। पहले तो मैं इनके पास जाती हूँ, इनसे बात करती हूँ और तमाम तर सूरत हाल इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये गटर कब से बंद है? ये 4 महीने हो गए हैं। सुई गैस वाले आए थे लाइन डालने के लिए, वो बड़ी मशीन लेकर आए थे खुदाई करने की। इतनी छोटी सी जगह पे जब उनकी बड़ी मशीन आएगी तो लाजमी बात है उन्होंने 4 गटर तोड़े हैं, एक नहीं 4 गटर तोड़ के गए हैं। और 4 महीने से सीवरेज का यही हाल है कि हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। इवन कोई बीमार भी हो जाए ना तो आप एम्बुलेंस घर पे नहीं मंगा सकते, आप बीमार को उठा के वहां पे लेके जाएंगे ले जाने के लिए। उसके अलावा मच्छरों का हाल आपने देख लिया है, सारे घरों में मलेरिया के मरीज आपको मिलेंगे। लाइट जाती है तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है, ये बदबू हमें चैन नहीं लेने देती, हम यहाँ रह नहीं सकते किसी भी तरह। कोई सब्जी वाला कोई फ्रूट वाला यहाँ पे दरवाजे पे नहीं आ सकता है। इतनी मुश्किल जिंदगी कर दी इन लोगों ने। और सुई गैस वालों से जब हम लोगों ने बोला था कि आप खुदाई ना करें, इतनी बड़ी मशीन ना लाएं, तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, हम बना के चले जाएंगे। 4 महीने से धक्के खा रहे हैं बल्दिया ऑफिस के यहाँ की औरतें आदमी जा जाके। क्या जवाब देते हैं वो लोग? यही कहते हैं जी हो जाएगा, हमने अच्छा सुई गैस वाले कह रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दी है बल्दिया को, बल्दिया वाले कहते हैं सुई गैस वाले करवाएंगे। अब आप लोग ये बताएं हम किसके पास जाए अपने मसाइल लेके? यहाँ आदमी काम करते हैं, रोजगार अपना छोड़ छोड़ के वो लोग बल्दिया के चक्कर लगाएंगे, सुई गैस के चक्कर लगाएंगे। औरतें घरों में बैठी हुई घरों में काम छोड़ छोड़ के जाएंगी वो ये सब करवाने के लिए। हम टैक्स देते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क के शहरी हैं, कोई हम बाहर के नहीं है, जंगल के लोग थोड़ी हैं जो ये सुलूक किया जा रहा है हमारे साथ। अच्छा, उससे पहले सीवरेज का निजाम यहाँ पे ठीक था? उससे पहले सही था, बेहतर था, ऐसा नहीं था। अगर सीवरेज का पानी भरता था हम भंगियों को बुलवा के सफाई करवा लेते थे। एक तो वैसे ही गली नहीं बनी हुई है, ऊपर से ये लोग खुदाई करके चले गए। और ये जो पानी आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, ये पानी नहीं है, इसके नीचे 10-10, 12-12 फीट के गड्ढे हैं। अच्छा, अगर यकीन ना आए तो आप लोग इसमें कोई बांस डाल के देखें, आपको पता चले। ये तो बड़ा खतरनाक है। अब बारिश का भी जिस तरह तूफान का हो रहा है तो बारिश का भी हो रहा है, और अगर बारिश होती है तो यहाँ पानी, और किसी नए बंदे को तो पता ही नहीं है कि कहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। पानी खड़ा रहेगा बारिश में, यहाँ पर कोई नहीं आएगा निकालने के लिए क्योंकि गटर ही टूट चुके हैं। घरों में भी आएगा पानी? आ रहा है, अभी भी आ रहा है घरों में। जिनके घर नीचे है वॉशरूम, उनमें पानी भरा हुआ है ये वाला सीवरेज का। आप लोगों के वॉशरूम में भर रहा है पानी? बराबर वालों क्या भरा हुआ है, वो लोग ऊपर आते हैं करने के लिए, और हम ऊपर वाले भी जब यूज करते हैं हमारे दरवाजे तक आ जाता है सीवरेज का पानी। और ये 4 महीने से मुसलसल? 4 महीने से यही कंडीशन है, इसकी कोई कमी बेशी नहीं हो रही इसके अंदर के, कोई आके इसका हाल देख ले। हालांकि मोहल्ले वाले मुस्तकिल जा रहे हैं वहाँ पे, बल्दिया के ऑफिस भी जा रहे हैं, सुई गैस के ऑफिस भी जाके कंप्लेन करके आएंगे भाई आप लोग तोड़ के गए, आप लोग करें। उस टाइम तो इतनी तसल्ली देके कहते जी बन जाएगा बन जाएगा। वो लोग तो गड्ढे भी बंद करके नहीं गए थे, ये मोहल्ले के लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत ये सारे बंद किए। अच्छा, यानी कि सुई गैस की कंपनी वाले आए यहाँ पे लाइनें डालने के लिए और बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ, हैवी मशीनरी के साथ उन्होंने यहाँ पे जो अपना काम था वो किया, और करने के बाद कोई तकरीबन 4 महीने पहले इनके 4 गटर लाइनें, गटर सब तोड़ दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। यहाँ गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं कि अल्लाह ना करे। अब आप बताएं कि तूफ़ान का जिस तरह से कहा जा रहा है कि ख़तरा है, और फिर बारिशों का भी सिलसिला हो जाएगा साथ साथ। यहाँ पे अगर पानी खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ सीवरेज का निज़ाम तो अब ख़राब हो चुका है जो कि गैस कंपनी वालों की तरफ से हुआ है, अब अगर यहाँ पानी खड़ा होता है और कोई यहाँ से गुजरता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और कोई जानी नुकसान होता है और कोई हादसा होता है, तो वो जिम्मेदारी किसको जाएगी? ज़रा ये अगर पता चल जाए कि गैस वाले कंपनी वालों को जाएगी या ये जो बल्दिया के ऑफिस जा रहे हैं वहाँ जाएगी, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सोचने वाली बात है। तो बेहतर ये है कि इनका मामला आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ आएँ, जिसे ये काम करना है वो काम करे ताकि इनकी मुश्किल जो है वो आसान हो। आप स्क्रीन पे अब देख रहे होंगे
कि इस गंदे पानी में जितने मच्छर हैं, ये मच्छर घरों में जाते होंगे, बच्चों को काटते होंगे, औरतों को, मर्द को, सबको, और एक बीमारी जो कि मलेरिया की सूरत में भी आपको लग सकती है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसके नीचे यकीनन पानी की लाइनें भी होंगी। अब सीवरेज का पानी अगर खड़ा हुआ है तो हमारा इतना कोई सिस्टम स्ट्रांग तो है नहीं, हम कराची शहर में रहते हैं, हमारी लाइनें जो है ना वो लीकेज होती है, उसमें पानी की लाइन में ये गंदा पानी मिलके अगर आएगा, मैं कोई पिछले 2-3 शो में ये कह चुकी हूँ, लोग कह रहे होंगे यानी ये बात क्यों कर रही है, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने बहुत रिसर्च किया है निगलेरिया पे, कि निगलेरिया वो एक जरासीम है जो पानी में सोया हुआ जरासीम है। जब वो जागता है, और वो जागता कैसे है कि जब उसके अंदर गंदगी ऐड होती है साफ पानी में, जब ये सीवरेज का पानी साफ पानी में जाएगा तो वो निगलेरिया का जरासीम एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तो आपके नाक के जरिए वो आपके दिमाग को जाएगा और आपके दिमाग को खाएगा, और उसका कोई इलाज नहीं है, आप नहीं बच सकते, आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये आवाज मैं बार बार इसलिए दे रही हूँ कि कराची वालों के लिए आवाज उठाएं। कराची के हर घर में गंदा पानी आ रहा है, खुदारा कुछ करें इनके लिए। इस तरफ आती इनसे बात करती हूँ। काफी सारी औरतें हमें देख के जमा हो चुकी हैं, अपने घरों से बाहर आ चुकी हैं। ये वो खवातीन है जो पर्देदार खवातीन है, जो अपने घर में रहने वाली खवातीन है। आज वो इस सीवरेज के मसाइल की वजह से घरों से बाहर निकली है। थोड़ी सी इनकी रिस्पेक्ट करें, ये इनका जो मसला है उसको हल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताएं, ये 4 महीने से आपका घर ऊपर का है या नीचे का? ऊपर का है, ऊपर नहा नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते। ऊपर के घर में भी मसला है क्योंकि नीचे जो है ना भाभी के घर में हमारे पानी सीवरेज का भर जाता है, अगर आप लोग ज्यादा यूज करते हैं तो फिर हम बराबर में आते हैं, ऊपर जाते हैं। उसके लिए बच्चे हमारे बराबर पड़ोसियों के घर? नहीं, दूसरी चच्ची के घर। अच्छा, मतलब अपना घर छोड़ के चच्ची के घर जाते हैं? घर जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। और ये तकरीबन 4 महीने से? 4 महीने से बच्चे निकलते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, पानी में, गटर के पानी में गिर जाते हैं। कोई बड़ा बूढ़ा निकल रहा होता है, वो गिर जाता है, सारे गंदे हो जाते हैं। कैसे नमाज पढ़ने कैसे जाएं, कैसे आए? ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना नहा धो सकते हैं। अब बताएं, ईद आ रही है, कपड़े जमा हुए हैं, कैसे धोएं? कपड़े वपड़े नहीं धुल रहे? नहीं धुल रहे, हमारे इतने जमा हुए हैं कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि पानी भर जाएगा। वो बेचारी कहाँ तक निकालेंगी? जरासीम लगते हैं, बीमार पड़े हुए, सबको नजला खांसी बुखार चढ़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बड़े सब बीमार हैं। यहाँ पे पानी नहीं भर सकते, पानी भर रहे हैं उसमें भी स्मेल आ रही है, पानी पीने के पानी में आ रही है ना जी। बस यही रोना है मेरा। अब सुनने के बाद ना अब ये होगा कि एनी क्यों इस तरफ जा रही है, ये क्यों बात कर रही है, हम तो उस तरफ जा ही नहीं रहे, एनी क्यों ये बात कर रही है, निगलेरिया की बार बार क्यों बात कर रही है? इसलिए कि कराची वालों को इस बीमारी से, इस मौत के मुंह में ये जो जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। मैं तो हक सच की इसलिए बात करूंगी कि मुझे मर के अल्लाह को जान देनी है, तो कम से कम मैं अपनी आवाज आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि खुदारा साफ पानी कराची वालों को दें, सीवरेज का निजाम बेहतर करें ताकि उनके घरों तक साफ पानी जाए, वो मौत के मुंह में ना जाए। महंगाई से आप उनको निकाल नहीं सकते, गैस उनको प्रॉपर आप दे नहीं सकते, पानी आप प्रॉपर उनको दे नहीं सकते, लाइट प्रॉपर आप उनको दे नहीं सकते, सीवरेज का निजाम आपने उनको दिया हुआ नहीं है, गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार है, घर से बाहर निकलते हैं स्ट्रीट क्राइम, आपने कराची वालों को दिया क्या? खुदारा कम से कम ये चीजें दे दें। यहाँ पे 3-3 घंटे बच्चे परेशान होते हैं, सहन में लेके बैठ नहीं सकते, मच्छर काटते हैं बच्चों के, सबके बड़ों के, सबके बच्चों के। 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते हम, 3-3 घंटे के लिए लाइट जाती है यहाँ पे। 1 घंटा लाइट आती है, 3 घंटे जाती है। अच्छा, मतलब मच्छरों की वजह से यहाँ पे लोग बीमार भी हो? बहुत बीमार हैं, घर में देखें हमारे सारे बच्चे बड़े सब बीमार हैं, नजला, खांसी, बुखार, सबको एलर्जी हुई हुई है। छोटा बच्चा यहाँ पर है, उसको इतनी बुरी। अच्छा, ये बच्चा लेके आई, क्या हुआ इस बच्चे को? ये 1 महीने से ये यहाँ के जो मच्छर, ये गटर की बच्चे की एज क्या है? ये 5 महीने का है। और 1 महीने से क्या हुआ इससे? 1 महीने से इसको मच्छर बहुत काट रहे हैं। हमारा दरवाजा बिल्कुल ये पानी गटर का भरा हुआ है हमारे दरवाजे के आगे, और हमारा बिल्कुल दरवाजा उसी के आगे हमारा गेट है। हमारी इसको मच्छर बहुत खा रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है इतनी अच्छी दवाई दे रहा हूँ, बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा? क्यों आप उसको क्या बताएंगे? हमारे दरवाजे के आगे गटर का पानी भरा हुआ है और ये कुछ केडी वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हर किसी पे टोपी घुमा रहे हैं, तोड़ के ये लेन चले गए, लेकिन लेन सही नहीं कर रहे, कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे। फैसिलिटी नहीं है। टोपी घुमाते हैं, गैस वालों के पास जाओ, गैस वाले कहते हैं नहीं, वो केडी वालों के पास जाओ, केडी वाले कहते हैं नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है जो हम लगाएं। तो भाई तोड़ने की इजाजत किसने दे दी? ये गंदगी फैलाने की इजाजत किसने दी तुम्हें? तो भाई वैसे क्या काम करने थे, क्या लाइनें डालनी थी उन्होंने? मेन लाइन, बड़ी लाइन डाल के गए, वो लोहे की लाइन खत्म करके। तुम बताओ, पूरे कम से कम 200-250 घर का बेड़ा गर्क करके चले गए। ये क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गई बच्चे, उसका क्या नाम है उसका, मेहताब, जो मेहताब है यहाँ का, जिसने ये काम करा है। मेहताब क्या करता है यहाँ पे? मेहताब जिसने यहाँ का ठेका लिया है, ये इसने लाइन खोदी है, जिसको मैं, ठेकेदार है वो। हाँ, उसने को काम कराया। उसने पैप भी तोड़ा था हमारा, मैंने उसको कहा भी ये पैप जोड़ो, है KDA का एम्प्लॉय है बड़ा, लेकिन मैं उसको ही कह रही हूँ उसको निकाल के फेंको नौकरी से। जब वो अपने इलाके का काम नहीं करा सकता तो यहाँ का ठेका क्यों ले रहा है? कौन उसको पागल ठेका दे रहा है? वो ठेके को उठाने के और ठेका संभालने के काबिल नहीं है वो शख्स, जो अपने मोहल्ले को नहीं सही कर सकता। आपकी किसी की उनसे बात हुई है?
भाई मैं खुद खड़ी हूँ, जब वो खोद रहे मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने खड़ी हुई हूँ। जब उन्होंने क्रेन से पैप तोड़ा मैं सामने खड़ी हूँ। भाई ये आपने पैप क्यों तोड़ा है? कह लगे अभी जोड़ देंगे, और जो कुछ भी नहीं करा भाग गए। अब हमारे मोहल्ले के एक एक शख्स जा रहा है, टोपी घुमा रहे हैं, एक एक को पागल बना बना के भेज रहे हैं। अब क्या आगे क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे तो यही नजर आ रहा है, कुछ नहीं करने वाले। अगर मीडिया के उससे कुछ कर दे तो करने, वरना ये कुछ नहीं करेंगे। अपने इलाके के बंदों को खुद मारने की जिम्मेदार ये खुद ही है, ये खुद जिम्मेदार है। यहाँ जो मौतें होंगी लोगों की, लोग मरेंगे बीमारी से, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। ठीक है जी नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल है। औरतें अपने घरों से बाहर आ गई है, छोटे से मासूम 5 महीने के बच्चे को लेके घर से बाहर आई हैं हमें दिखाने के लिए कि बीमार है। सिर्फ मच्छरों की वजह से गटर का पानी इनके दरवाजे के आगे। अब ये आवाज जितनी आगे तक जाती है, मेरा कराची की आवाज आप जहां जहां देख रहे हैं, खुदारा यहाँ पे आए और यहाँ आके यहाँ के मामला ठीक करें। ये जो सिलसिला है कि अगर आपने गटर की लाइन डालनी है तो आपने पानी की लाइन तोड़नी है, अगर आपने पानी की लाइन डालनी है तो आपने इन लोगों का सीवरेज का निजाम डिस्टर्ब करना है। यहाँ पे सड़क डलती नहीं कि आपको गटर लाइनें याद आ जाती हैं। आप तो पहले काम सीख के आए और फिर कराची में करें काम। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं मौजूद हूँ UC 6A एरिया मलीर में। आपने पहले मुझे ब्रेक से पहले स्टार्ट में देखा था UC 5 में और अब हूँ मैं UC 6 में, और यहाँ के क्या मसाइल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ब्रेक से पहले स्टार्ट में आपने देखा कि सीवरेज का निज़ाम वहाँ कितना ख़राब था, कितने मामलात ख़राब थी। वहाँ औरतें घरों से बाहर आ गई और उन्होंने बताया कि सीवरेज की वजह से घरों के मामलात तो ख़राब है, साथ साथ मच्छरों की वजह से जो है वो बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मुझे यहाँ जो जो नज़र आएगा मैं सबसे बात करूँगी। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा आपके एरिया के क्या मसाइल हैं? हमारे एरिया के ये मसाइल हैं कि जब से गैस की लाइन डली है, उन्होंने गैस की लाइन डाली है, 3-4 गटर जो हैं वो बिल्कुल डैमेज कर दिए, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह कर दिया। घरों में मच्छर, पानी, एक मुश्किल घरों में पानी भर रहा है हमारे, और क्या नाम है, सीवरेज का निज़ाम मतलब बिल्कुल हमारा बिल्कुल तबाह कर दिया। गैस भी यहाँ पर जो है वो गैस की भी लोड शेडिंग है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, समझे ना। बिजली की भी लोड शेडिंग है। तो बहुत ये मसाइल हमारे मतलब ये कि एरिया काला बोट में हैं। और क्या नाम है, सीवरेज से जो हम परेशान हैं, हमारे बीवी बच्चे जो परेशान हैं वो सीवरेज से परेशान है, क्योंकि मच्छरों ने एक बुरी हालत करी हुई हमारी, बच्चे बीमार होने करके, समझे ना। तो ये सारे मसले मसाइल हैं हमारे यूसी के। तो ठीक। अच्छा गैस की क्या सुना है, गैस का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत? जी, गैस रोजाना जो है वो 9 बजे 8 बजे 9 बजे से ले आती है, दिन सुबह शाम में भी जाती है, सुबह भी जाती है, और 3 टाइम जो है गैस की लोड शेडिंग भी है हमारे यहाँ पर। और बड़ा मुश्किल हो रहा है सारा, मतलब ये है कि बाहर से पकाने का खाना पीना ये वो सर हम लोग बाहर से करना पड़ता है हम लोगों को। तो इतना अफोर्ड हो जाता है? भाई क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को तो कुछ ना कुछ खिलाना है ना, जाहिर बात है, भूखे तो नहीं सुलाना है, तो करते हैं कुछ ना कुछ। और या फिर LPG के सिलेंडर लेके आए हैं, उनके चूल्हे लेके आए, तो वो ये सारी कार्रवाई करी है हमने। और हम जो प्रॉब्लम हमारे सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का है, सीवरेज और गैस, ये दोनों हमारे लिए मसाइल बने हुए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा मैं आगे आती हूँ और आगे बात करती हूँ, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है, यहाँ गैस का भी मसला है, कितने अरसे से? तकरीबन ये कोई 6-8 महीने से है। सीवरेज का सिस्टम तो तकरीबन 6-8 महीने से ख़राब चल रहा है। बड़ी एप्लीकेशन है दी, ठीक है ना, लोग बोलते हैं कि आज आ रही है गवर्नमेंट वाले, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये देखें, एप्लीकेशन भी हमने लगाई थी, उन्होंने दस्तखत करके स्टैम्प लगा के दी कि आपका ये काम होगा, ठीक है ना, जो आज तक काम नहीं। कब लगा के दी थी ये स्टैम्प? ये 17/2/2023 की स्टैम्प है, ठीक है, ये फरवरी की है। उसके अलावा भी 4-5 हमने और लगाई। अभी जून है जी, जून का महीना चल रहा है। जब कभी भी जाओ वो कहते हैं बजट नहीं है हमारे पास। जमात इस्लामी कहती है हमें इख्तियार नहीं मिला। मतलब अगर इख्तियार नहीं मिला, काम कराएगा कौन कराएगा? मतलब आपको यही नहीं पता काम कौन कराएगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही ना। कोई कुछ नहीं है। मेहताब साहब है, उनको बुलाओ तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, बजट नहीं है, जमात इस्लामी का काम है। जमात इस्लामी के बाद जाओ, बोलते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है।
तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? केएचसी वाले जो हैं वो लाइट देते नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं 6,000 8,000, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट ही नहीं है। क्या करें आप बताइए मेरे को। तो मसाइल अब तो बारिश का भी हो रहा है कि तूफान की वजह से शायद बारिश भी हो, ना करे कि बारिश हो, वरना आपके सामने जो आप देख रही हैं, घरों में पानी आएगा। मेरे घर में तकरीबन 1.25 महीने से था पानी, जो मैंने बाहर का गटर तोड़ा और पानी को बाहर निकाला है। पूरा मोहल्ला जानता है, ठीक है ना। आगे अगर आप मेरे साथ आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तकरीबन मैं 6 महीने से परेशान चल रहा हूँ। कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ नीचे का घर है आपका? जी नीचे घर है। जब से गैस वालों ने काम किया, जब से मामला खराब हुए फरवरी से, आज 6 महीने हो रहे हैं और हम रुल रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इनके घर में कोई 1.25 महीने से पानी था, इन्होंने फिर मजबूरन गटर तोड़ के पानी जो है वो बाहर निकाला अपनी मदद आपके तहत। ये कहते हैं यहाँ जाता हूँ तो वहाँ का रास्ता दिखाते हैं और वहाँ जाता हूँ तो यहाँ का रास्ता दिखाते हैं। मतलब सब रास्ता दिखा रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे कि काम कौन करेगा। मैं करूँगा, आप करेंगे, कौन करेगा, ये समझ नहीं आ रही। अब आवाम किस तरह से करेगी? भाई साहब यहाँ बैठे हुए, लगता है ये भी एक लंबी सोच लेके बैठे हुए हैं कि ना गैस आती है ना लाइट आती है, बिल बहुत आते हैं और सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं, मौसम तो आज कराची का अच्छा है पर वो तूफान की भी आमद है, क्या सोच रहे हैं आप? बस यही सोच रहे हैं कि अगर ये बारिश हो गई तो फिर घरों का हाल क्या होगा। इससे पहले भी घरों में पानी भरा था, चीजें खराब हुई। अच्छा, पहले जो बारिश होती थी कितना पानी आता था इधर घरों में? वही समझ लो, जिनके नीचे घर है उनके घरों में पानी कमरों तलक में चला जाता था। और जिनके जैसे ऐसे नए बने हुए ऊंचे तो वहाँ वो बचे रहते थे। अगर हाँ इससे ज्यादा आएगा तो कम से कम इनका भी थोड़ा बहुत सहन में जाएगा पानी। तो ये कंडीशन होती है भाई यहाँ की। और ये 3-4 महीने हो गए लैंड डाली है, उसके बाद से आए नहीं। मेहताब था टॉन का, वो 2 चक्कर काट के गया, बोला 2 हफ्ते में करा दूंगा, मगर वो पैदागीर है, वो नहीं करता ये काम। कैसी पैदागिरियाँ करता है? कोई इन्फो यही है, अभी उसको पैसे दोगे काम हो जाएगा, बाकी उनके पास बजट नहीं है। मतलब मोहल्ले वाले सब अपने अपने घरों से 5-5 10-10 हजार अगर जमा करके देते हैं तो ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट है। फिर पैप भी आ जाएंगे, सीमेंट भी आ जाएगा, बजरी भी, और वहाँ जाके कहते हैं कि ये हमने सरकारी खाते में काम कर दिया। बेवकूफ बनाया जा रहा है। बनाते हैं। और ये अब से नहीं हो रहा है, ये तकरीबन मेरी 63 साल उम्र हो गई है, यही कहानियां चल रही हैं। सुकून नहीं मिला है बिल्कुल। तो हमारी नस्ल को क्या सुकून देंगे ये? आप क्या समझते हैं, आज से 20 साल पहले सिस्टम बेहतर था या बेहतर था और अब ज्यादा खराब हो गया? अब ज्यादा खराब है। पहले सिद्दीकी साहब ने, काउंसलर था जाकिर, उस टाइम लैंड डाली थी, बहुत अच्छा निजाम था। 15 दिन वो नाले साफ कराता था। उसके बाद जो है ना, अगर मैंने दरखास्त दी ना, तो मेरा बीच का मकान है, उस कोने से वो कहता था ये पूरे मैनोर खाली होने चाहिए, और वाकई में खाली होते थे। वो रहता था शाह फैसल कॉलोनी में, कहता था 8 महीने को छुट्टी, बाखुदा 8 महीने छुट्टी हो जाती थी लोगों की। ऐसा अब नालों की सफाई कब हुई थी? नालों की सफाई थोड़ी बहुत करते हैं, चले जाते हैं, कह रहे टाइम खत्म हो गया। जो इनका टाइम होता है उससे पहले चले जाते। छुट्टी का टाइम हो गया, पक्का टाइम नहीं खत्म हुआ इनका। का टाइम नहीं खत्म हुआ, फिर प्राइवेट काम करते फिरते हैं। कोई आ गया कि भाई चाय पानी दे देंगे, वहाँ गए तो वहाँ अपने शुरू हो जाते हैं करने। मतलब आवाम लुट रही है और ये काम करने को तैयार नहीं। आय लूटने के लिए है ये, जो गवर्नमेंट नौकरियां मांगते हैं, आय काय के लिए? लूटने के लिए आए। हम लोग बहन इतनी उम्र हो गई और हमारे को आज तक जो है ना नौकरी नहीं मिली। मेरी पेंशन है, 19 में रिटायर हूँ, अब तक धक्के खा रहा हूँ। 19 में रिटायर हूँ, नहीं मिलती। नहीं मिलती है। बस बैंक वाले कहते हैं मिलेगी, सबर कर लो, मिलेगी, सबर कर लो। कितना सबर करें? और कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि जितनों का है फौरनी तौर पे दो। कहते हैं हमारे पास तो आया ही नहीं। अबे वो नेट पे आया तो तुम्हारे पास नहीं आया, पूरी दुनिया पे नेट पे चला गया और तुम्हारे पास नहीं आया। मतलब ये अपनी सोच लेके चल रहे हैं। हाँ, अपनी सोच, अपना कानून, कोई अदालतों का नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं। बस जो हम बैठ गए, जो हमारा वही कानून है। तो फिर आवाम भी अपने कानून बनाएगी, तुम्हारे कानून को मानेगी कब? कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगती। अगर अल्लाह कोई करम फजल कर दे तो शायद हो जाए, वरना लोग जो है बैठे हुए वो नहीं। हाँ, ऐसे ही रुलते रहेंगे जैसे रुलते ही चले आए। 63 साल उम्र हो गई, वोट दिए, वोट के बाद लौट के कोई नहीं आता। ये तमाम तर सूरत हाल है जी जो आपको दिखाई जा रही है, और हम आपको जो है यहाँ पूरे इलाके का दिखा रहे हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, यहाँ कितने मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। देखिए, हमारा तो काम है कि हर इलाके में जाके वहाँ के मसाइल दिखाना।
अब ये जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाती है, क्योंकि मीडिया वो किरदार अदा करता है कि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ मीडिया जाके आम आवाम की आवाज़ बनते हैं। और कराची की आवाज़ तो है ही आवाम की आवाज़, कि हम उनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनके मसाइल स्क्रीन पे दिखा के उनका हल निकल आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है कि कराची की आवाज़ जितनी बार ऑन एयर होता है मसाइल में बेहतरी आती है, वहाँ काम होता है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शो देखने के बाद यहाँ का काम ज़रूर होगा। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़ रहे हो? जी जी। तो कैसा लगता है यहाँ से आते हुए? कभी दोस्त अगर कहते हैं घर आना है तुम्हारे, तो बताते हो ये एड्रेस है, यहाँ पे आओ? बस क्या करें, हम आप बताते दोस्त वगैरह को, कॉलेज वगैरह के, तो वो आते हैं बोलते हैं यार तुम्हारे इलाके में इतनी गंदगी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी का बायस बनना पड़ता है बस। और फिर अभी पेपर चल रहे हैं हमारे 12th के, तो हम जाते हैं पेपर देने, बहुत बाइकों में मुश्किलात होती है बाइक निकालने। तो हमारा घर बिल्कुल जो सामने है बिल्कुल बाइक निकालने में बहुत मुश्किल होती है। अब क्या करें, वो क्रिकेट खेलने में बहुत मतलब पहले यहाँ पे शुगल मेला लगा रहता था शाम के वक्त, अब सब वीरान है। हम शाम को घर पे आते हैं, मच्छरों ने जीना आराम करके रखा। मच्छर बहुत होते हैं? मच्छर तो बहुत होते हैं, घर के बिल्कुल सामने मच्छर ही मतलब मच्छर। कोई स्प्रे भी करो तो नहीं जाते, क्योंकि मच्छर एक पानी में है ना वहाँ पे। सामने जाहिर सी बात है, पानी जितना गटर का पानी है उतना पैदा होते हैं मच्छर। अब क्या, और लाल बेज कॉकरोच वगैरह सब आते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बाइक वगैरह में। और घरों में तो नहीं है गटर का पानी, क्योंकि पानी सीवरेज का निजाम है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो ऊपर है, लेकिन जो नीचे, जिनका नीचे घर है उनके घरों में पानी आ रहा है। अब उनके घरों को भी देखे ना आप, अल्लाह जैसे किसी का घर ऊपर है तो वो उनका ऊपर है वो, लेकिन हमारा घर तो नीचे। अब क्या कहते हैं, गटर का पानी है। ठीक है। और भी गैस वगैरह का मसला है, रात को गैस वगैरह नहीं आती। पढ़ने के लिए बैठे हैं, चाय बनाने का दिल, चाय पीने का दिल चाहता है। अब अम्मा को बोले तो मम्मी बोलती है चाय नहीं बन सकती, गैस नहीं आ रही, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे भी चाय तो आपको पता है कि चाहिए होती है। चाय एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको फ्रेश होना हो तो आप चाय पीते हैं, आपको बहुत थकावट हो तो आप चाय पीते हो। पर क्या करें, जब गैस नहीं होगी, बच्चे अगर अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे तो वो बच्चे किस तरह से फ्रेश होके अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे। यहाँ के तमाम तर मामलात हम आपको आज स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अभी लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम तर सूरत हाल मामलात यहाँ के कितने ज़्यादा ख़राब हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करें, जो लोग हमें अपने घरों के पास बाहर गर्मी की वजह से नज़र आ रहे हैं, हम उनसे बात करें। ये भी एक भाई खड़े हुए अपने बच्चा लेके शायद कहीं जा रहे थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, गैस नहीं आ रही तो इतने घंटे की लोड शेडिंग, किस तरह मामलात घर के किचन के चल रहे हैं? बहुत परेशानी है, बाहर निकलना पड़ता है, होटलों जाना पड़ता है, महंगाई पहले इतनी है, ऊपर से ये सीवरेज का निज़ाम 4 महीने से ऊपर होगा, बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा मुझे बताएं, घर में कितने अफराद हैं आपके? घर में तो माशाल्लाह से अच्छे खासे अफराद हैं हमारे। हाँ, तो अगर होटल से रोटी लाते हैं तो वो भी कितनी एक टाइम की हो जाती होगी? कितनी? एक टाइम की रोटी कम से कम 350-400 रुपए की पड़ती है हमारे। सालन छोड़ दें? सालन के अलावा सिर्फ रोटी, और बाकी अगर हम सालन का हिसाब लगाएं तो 1000 रुपए तो हमारे जाने हैं फिर एक टाइम का। एक टाइम का। और महंगाई पहले इतनी है, सैलरियाँ इतनी है नहीं हम लोगों की, हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग इन चीज़ों से। अच्छा ऊपर का घर है नीचे का घर है? हमारा ऊपर का घर है। हाँ, पर सीवरेज की वजह से मामलात तो खराब है ना? बिल्कुल ख़राब हैं। हमारी सब में नीचे रहती हैं भाभी, उनके घर में पानी भर जाता है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं पानी की तो हमारे नीचे भाभी के यहाँ पानी भर जाता है, वो परेशान। उनकी वजह से हम फिर बराबर में अपनी चच्ची के यहाँ, अपने चाचा के यहाँ वहाँ जाना पड़ता है हमारे को। फिर उनका सीवरेज का थोड़ा सा ऐसा है कि उनका ऊपर का है तो उनको ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। मतलब ये हालात हैं इस टाइम पे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लड़का है एक शुएब मेरे साथ, मट्टी डलवाता है रास्ता बनाने के लिए कि नमाजियों को आने जाने में परेशानी, क्योंकि मस्जिद यहाँ करीब है। जितनी भी गली वाले हैं वो सब मस्जिद जाते हैं यहाँ पर, तो उनको सब में ज़्यादा परेशानी। बच्चे निकलते हैं उनको परेशानी। यहाँ पे गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, 8-8 फीट के गड्ढे छोड़ के गए वो लोग, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। बाइक गिरी है 2-3 दफ़ा, हम लोगों ने निकाला उनको बड़ी मुश्किलों से।
यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे छोड़ देंगे, उसमें पानी भरा हुआ है और बारिश हो गई तो और ज़्यादा नुकसान होगा फिर हम लोगों का। आगे कुर्बानी है, बताएं किस तरह से कुर्बानी होगी सीवरेज का अगर यही मामलात गलियों में गटर के पानी रहे, गैस आ नहीं रही है, किस तरह से होगा सिस्टम? बहुत मुश्किल होगी हम लोगों को, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ आलाइश का काम जो बहुत मुश्किलों से आते हैं, उनको फ़ोन करो, उनके पास जाओ, उनको बोलो तो कहीं जाके वो गाड़ी आती है उठाने। इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी फिर हमारे लिए। ठीक है जी नाज़रीन, ये मकसद ये है कि आगे ईद भी आने वाली है और ईद के टाइम पे जो मामलात ख़राब होंगे वो बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे। ये वो चबूतरा है जो लोग गर्मी में बाहर जब लाइट जाती थी तो बैठते थे चबूतरों पे और फिर हवा और मौसम को एंजॉय करते थे। अभी चबूतरे पे आप दिन को तो बैठ सकते हैं पर आप रात को नहीं बैठ सकते, क्योंकि कुछ हम लोगों में से ही ऐसे लोग हैं, शायद बेरोजगार हैं या क्रिमिनल हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है कि रात को जो बाहर लोग नजर आए उनको लूट मार शुरू कर देते हैं। तो ये दिन को तो आप बैठ सकते हो, वो भी रिस्की है दिन को, पर रात के टाइम आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ये बात मैंने सही कही है कि यहाँ बाहर बैठना जो है ये भी बड़ा खतरे से खाली नहीं है? ये कोना तो हमारा बहुत खतरनाक है जहाँ हम अब इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ कई बार स्टेट क्राइम की लूटमार होती है, वारदातें होती हैं, इधर मोबाइल छीन के ले जाते। तो ये अब सीवरेज का निज़ाम है, इसकी वजह से कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है, कोई 6 महीने हो गए लगे हुए कोशिशों में, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। बहुत परेशानी में जो आता है वो देख के चला जाता है बस कि हो जाएगा कर देंगे, अभी फंड नहीं है, आने वाले हैं, बस यही चल रहा है। और गैस की वजह से कितने परेशान हैं? गैस में तो चलें कि बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक है, कुछ मैनेज कर लेता है आदमी, कर ले, टाइमिंग बनी हुई किस टाइम जाएगी, खाना बन जाता कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरी आंखें नहीं खुल रही है इस वजह से कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और आंखों में आ रही है मट्टी। तो माजरत के साथ ये एक ऐसा शो है जो सड़कों और गलियों में टूट फूट की शिकार, जहाँ गंदगी, जहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं होता, वहाँ मुझे जाना पड़ता है। तो ऐसे तमाम हालात भी आपके सामने आते हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है। तो इस तरह के भी मसाइल हम देखते हैं जहाँ हमें आंखें भी नहीं खुलती, बदबू भी आ रही होती है, गटरों में भी हम होते हैं, कचरों में भी हम होते हैं, मच्छरों के साथ हम होते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ हम इस शो को करते हैं क्योंकि नीयत है बड़ी साफ कि हमने अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनके मसाइल बहुत ज़्यादा और काम करने वाला कोई नहीं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। हवा बहुत ज़्यादा है, मेरे अल्लाह जो है अपने कराची के लोगों के ऊपर एक अच्छा ख़ास करम किया कि आज का मौसम बड़ा बेहतरीन कर दिया। और यहाँ और भी काफ़ी सारे जैसे लोग मौजूद हैं, घरों से बाहर निकले हुए हैं लोग और लोग हमसे बात कर रहे हैं। ये खातून जो है ये मुझे नजर आई है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी मसाइल चल रहे हैं जिस तरह हम रह रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता। क्या बताएं आप स्क्रीन पे ताकि इनका हल निकले। सीवरेज का निज़ाम बहुत खराब हुआ हमारा, ये सही करवा दें बस। 4 महीने से हुआ भाई, और अभी पता आपको बारिशें आने वाली हैं, कितना मसला खराब हुआ, पानी भर जाता है यहाँ पर। पीछे गली में बहुत पानी भरा हुआ, लोग परेशानी, खिड़की खोलते हैं, बदबू आ रही होती है, बीमार हो रहे हैं, हर वक्त बदबू आ रही होती है, इतना गंदा पानी। आपने पीछे देखा होगा भी कितना पानी भरा हुआ है भाई। ये हमारी परेशानी है जो सबने आपको बताई है, वही हमारी। हमने कैसे काटे हैं ये हम जानते हैं, हमने रमजान कैसे काटे, रोजा हमने बड़ी मुश्किलों से खोला, दरवाजे बंद कर करके। इतनी गटर की बदबू कि हम बता नहीं सकते, उल्टियाँ लगी हुई थी हमारे बच्चों को, उल्टियाँ बदबू से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे कराची की आवाज़, तमाम तर हालात वाक़यात आपको आज इस एरिए के हमने दिखाए जहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, जहाँ गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ के इलाका मकीन कितने ज़्यादा परेशान है वो भी आपको दिखाया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची की आवाज़ जहाँ जहाँ नज़र आएगा वो यकीनन यहाँ के मसाइल जो है वो हल होंगे। अब मुझे जहाँ लोग नज़र आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, बाबा जी से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, मौसम तो आज बड़ा अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह कराची वालों की तरफ लिए एक रब तो है जो अपने बंदों का सोचता है, वरना कराची वालों का तो कोई भी नहीं सोचता। क्या कहेंगे? तो सिंध हुकूमत से अपील करता हूँ, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से और सईद गनी साहब से, ख़ास तौर से वज़ीर आला साहब से कि जो गरीब इलाके हैं इनकी तरफ भी कुछ देख लें। ख्वाहिश इलाके तो हैं ही हैं, मगर इन गरीबों की तरफ कौन देख रहा है? ये आपने दिखाया होगा, ये तकरीबन यहाँ पर 6 महीने से ये पोजीशन है, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। अब इनके बच्चे हैं, अगर इसमें कोई डूब के मर जाता है तो कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। नहीं लेगा ना।
तो ये इसीलिए है कि अगर इसको सही कर दें, ये 2 फीट की लाइन है, 4 फीट जो भी है, उसकी लाइन अगर चेंज कर दी जाए तो मेरे ख्याल में इनके बजट पर कोई हर्फ नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, समझा। और यही मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा इन इलाकों को देखें। इलेक्शन के वक्त तो आप आ जाएंगे, उसके बाद आप गायब हैं, हमारी तरफ यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये काला बोर्ड का इलाका तकरीबन 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। पूरा इलाके में आप चले जाएं, एरिया का पूरा इलाका आप देखने जाके कहीं ना कहीं गटर उबल रहे हैं। इन्होंने क्या किया है हमारे लिए? और जब आते हैं तो कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। क्या दिया भाई, क्या दिया है हमें? आप ये सब बता दें हमें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे कराची की आवाज़, तमाम तर सूरत हाल आपको आगाह किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कराची की आवाज़ जहाँ जहाँ आवाज़ इनकी पहुँचेगी, इंशाल्लाह इनके मामलात ज़रूर बेहतर होंगे। यहाँ सीवरेज का निज़ाम आपने देखा है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ बदबू, गटर का पानी आने जाने में प्रॉब्लम, बच्चे गड़ों में गिर जाते हैं, गटर के पानी में गिर जाते हैं। आज आगे आपको पता है कि बकरा ईद है, कुर्बानी का सिलसिला भी होगा, फिर यहाँ पे मामलात किस तरह से तय पाएंगे। तो वो थोड़ा सा अगर आप एक नरम गोशा रखें और इस इलाके का काम करवा दें तो इन लोगों के लिए बड़ा एक बेहतरीन सिलसिला हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।